आज हम पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन, जिसके जो मेन सिलेबस का पार्ट है वो हमारे एमएससी फोर्थ सेम का वो ये है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट ऑक्सीडेटिव इस प्रोसेस पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, एल्कीन्स पढ़ेंगे, एरोमेटिक रिंग्स, सैचुरेटेड CH कार्बन्स, एक्टिव एंड अनएक्टिव, अल्कोहल्स है, डायोल्स है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स, कीटेल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइन्स, हाइड्राजीन्स and sulfides. Oxidation with ruthenium tetraoxide, iodobenzene, diacetate and thallium third nitrate. ये सारे हमारे सिलेबस का पार्ट होने वाला, हम एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले भी ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, वही डेफिनेशन यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम देते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट ऑक्सीडेटिव स्टेट्स। डेफिनेशन क्या है? किसी ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई किसी भी ऑक्सीजन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए वो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन, यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या होगा, एडिशन होता है। या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है ना, या हाइड्रोजन क्या है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसका रिमूवल यानी कि वो बाहर निकल जाता है रिएक्शन से, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन भी होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि 2 mg + O2 जब हम करते हैं तो हमको 2 mg मिलता है, 2 MgO मिलता है। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन यहाँ पर आकर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन Mg से आकर जुड़ गया और यहाँ पर H2S, यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है जो कि क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका रिमूवल होना है, तो H2S + Cl2 2 HCl में कन्वर्ट हो गया, यानी कि +S, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हम इसको कहते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं वैलेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि वैलेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स कॉन्सेप्ट, यानी इन तरीकों से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस मतलब जो होता है हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि किसी रिएक्शन की पॉजिटिव वैलेंसी में इंक्रीज और नेगेटिव वैलेंसी में डिक्रीज होता आता है तो ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि ये वैलेंसी कॉन्सेप्ट है, वैलेंसी को दर्शाते हैं। यदि वैलेंसी पॉजिटिव हो रही है तो पॉजिटिव वैलेंसी में यदि इंक्रीज हो रहा है और नेगेटिव वैलेंसी में यदि डिक्रीज हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, 2 mg + O2 से हमारा क्या बना, 2 MgO बना। यहाँ पर वैलेंसी कितनी थी, 0, और यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो गई, +2, यानी कि यहाँ पर वैलेंसी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, उसके आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट एक होता है जिससे हम पहचान सकते हैं यदि किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होता है। यदि हम कोई रिएक्शन हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि कोई एलिमेंट है जिसके ऑक्सीडेशन में क्या हो रही है, इंक्रीज यानी बढ़ रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे कि Zn + CuSO4 यहाँ पर हुआ, ये जो Zn एलिमेंट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 था, लेकिन ये जैसे ही ZnSO4 यहाँ पर कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्मेशन होता है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 हो जाती है। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अभी हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, नीचे आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके द्वारा भी हम पहचान सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के द्वारा भी ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है पहचान सकते हैं। वह प्रोसेस जिसमें एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एलिमेंट जो है उसके इलेक्ट्रॉन का मतलब कमी आती है, उसके इलेक्ट्रॉन में लॉस होती है। जैसे कि Fe है, ये Fe2++ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रहा है, तो और 2 Cl है, ये क्या दे रहा है, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर 0 थे, यहाँ पर +2 स्टेट पे हो गया, और यहाँ पर -1 थी इसकी स्टेट और यहाँ पर क्या हो गई, 0 स्टेट हो गई। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है।